मिलती नहीं फिर उसे माफिया। अच्छा, आप रूही को फोन किया? क्या हुआ? बोलते बोलते रुक क्यों गई? आप ही बदल गई हैं अब भी। वो अब मुझसे पहले की तरह बात नहीं करती, ना ही टाइम देती हैं। ऐसी बात नहीं है बेटा। शादी के बाद अक्सर बच्चियों का टाइम बढ़ जाता है। दूसरों का ख्याल रखना, उनकी खुशी को निभाना, इन सब में वो अपना टाइम कहीं खो देती हैं। अपनी जात के लिए उनके पास टाइम ही नहीं बचता। उदास ना हुआ कर, ना बहन के लिए दिल में शिकवे पालो। अभी तो इस चीज का अंदाजा नहीं है, लेकिन जब खुद की शादी होगी ना, फिर पता चलेगा। मुझे अभी पढ़ना है, फिर जॉब करनी है, अच्छा। फिर आपकी जॉब छुड़वानी है। ओहो। बहुत काम कर लिया अभी आपने। आप देखिएगा कैसे बेटा बन के मैं आपका ख्याल रखूं। नहीं, तुम बेटी ठीक हो। अल्लाह ने जो मुझे अता किया उसमें मैं बड़ा शाकिर हूं। जानती हो, बेटों से ज्यादा बेटियां बाप का ख्याल रखती हैं, चाहे वो कितनी भी दूर हो जाएं, लेकिन हमेशा दिल के करीब रहती हैं। अनुफ, आओ जल्दी जल्दी जल्दी, चलो चलो चलो। जब मैं किचन में आई हूँ तो चूल्हा फुल आंच में था। अनु ऐसा भी कर सकती है? क्यों? क्या वो जेलस हो रही है हमसे? अच्छा, इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। आप ही को फोन करें। हेलो। अस्सलाम वालेकुम आप ही। आप बिजी तो नहीं थी? नहीं, बिजी नहीं हूँ। तुम बताओ, नाराज हो गई थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपसे नाराज हो सकती हूँ भला? क्या तुम दोनों ने सीक्रेट बातें करना शुरू कर दी है? कौन सी नाराजगी भाई? मुझसे क्या छुपा रहे हो तुम लोग? अस्सलाम वालेकुम अब्बी, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मेरा बच्चा। तुम बताओ, तुम कैसी हो? जान के बदले जान, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ नुकसान के बदले नुकसान। हेलो रूही। क्या हुआ? तुम थोड़ी उलझी उलझी सी लग रही हो। सब खैर है ना? नहीं तो अब्बी, मैं बहुत खुश हूँ। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश और आबाद रखे बेटा। बेटा, अगर कोई परेशानी हो ना तो बिना झिझक अपने बाप से कह देना। तुम्हारी माँ नहीं तो क्या हुआ, लेकिन तुम लोग का बाप अभी जिंदा है। अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे अब्बी। अभी मैं बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफिज।
जलना है घर इस आग में, अपनी खुदी को तू खाक कर। माना के मंजिल मुश्किल बड़ी है, कांटों को रस्तों से तू साफ कर। आ जाओ, कोई मजे की मूवी देखते हैं। अपनी फेवरेट बताओ, मैं डाउनलोड करता हूँ। रोई, क्या हुआ है? हे, तुम रो रही थी? क्या हुआ है? किसी ने कुछ कहा है तुमसे? नहीं, प्लीज प्लीज रो मत। तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू बिल्कुल नहीं पसंद। किसी ने कुछ कहा है तुमसे? बताओ मुझे, बताओ मुझे, किसी ने कुछ कहा है तुमसे? असद, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा अनु ऐसा भी कर सकती है। क्या किया अनु ने? अनु ने जानबूझ के खाना चलाया। वो जेलस होती है हमसे। What rubbish? ये क्या कह रही हो तुम? अनु किसी से जेलस नहीं होती है। अगर ऐसी बात होती तो हमारी शादी कभी नहीं होती। और ये जो खाना जलाने वाली बात है ना, ये तुम्हारी अपनी कोताही है, तुमसे खुद जलाए। इसमें अन्नू का कोई हाथ नहीं है। मैंने ये उन्हें खुद कहते हुए सुना था। वो फरहान से फोन पर बात करनी थी। रोहित प्लीज, इनफ। मैं तुमसे प्यार जरूर करता हूं, लेकिन इस प्यार का ये मतलब हरगिज नहीं है कि तुम मेरी फैमिली मेंबर्स के बारे में कुछ भी कहोगी और मैं सुन लूंगा। सर, तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अन्नू मेरी बहन है और मैं उसे तुमसे बेहतर जानता हूं। वो ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकती और ना ही करेगी। और आइंदा ऐसी कोई भी बात मुझसे बोलने से पहले 100 बार सोचो। जेलस होती है। समझा है क्या जिसको मिले है ये रब की अता। इश्क समंदर में जो बह गया, बनके कलंदर फिरे हर जगह। तस्बीह जो पढ़ता है इस प्यार की, हर सू दिखे फिर शक्ल यार की, शक्ल यार की। क्या सोच रही हो? आप तो ऐसे नॉर्मल बिहेव करिए जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। आप अच्छी तरह से जानती हैं कि असद आपसे कितना प्यार करता है। फिर भी आपसे असद की खुशी बर्दाश्त क्यों नहीं होती? ये क्या फजूल बोले जा रही हो? जो बात खत्म हो गई है उस बात को अब तक लिए बैठी हो। क्या चाहती हो? तमाशा चाहती हो? ठीक है, अब देखो। अम्मी, 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 अम्मी जल्दी आए। क्या हुआ? क्यों सुबह सुबह शोर मचाया हुआ? क्या हो गया? आपकी बहू साहिबा मुझ पे इल्जाम लगा रही है। वो कह रही है कि मैंने खाना जानबूझकर जलाया है क्योंकि मैं इससे जेलस होती। अम्मी आप ही बताएं, अगर मैं इससे जेलस होती तो क्या मैं शादी के लिए राजी होती? और ऐसा तुम ही बताओ। तुम तो शादी के बजाय मंगनी कर रहे थे ना? मैंने ही सबको शादी के लिए कहा,
सबसे जिद की और मैं इससे जेलस होंगी। अन्नू, क्या हुआ? अन्नू, अन्नू की ना सोच छोटी है ना ही दिल। अरे उसने तो खुशी खुशी तुम दोनों को कबूल किया है और तुम उस पर इल्जाम लगा रही हो। असद, तुम खामोशी से खड़े रहे, तुमने कुछ नहीं कहा। अम्मी मैं समझाऊंगा इसे। तुमने समझा दिया और ये समझ गई। ये मेरा घर है, यहाँ पर मेरी मर्जी चलेगी और इस घर में आज तक कभी कोई फसाद नहीं खड़ा हुआ और न ही मैं कोई तमाशा लगने दूंगी। इसलिए तुम संभल जाओ। अगर दोबारा तुमने ऐसी वैसी कोई हरकत की तो इसके नताइज की जिम्मेदार तुम खुद होगी। और हाँ, मैं अपनी अन्नू की आंखों में आंसू नहीं देख सकती और ना ही उसके भाई देख सकते। कोशिश करना आइंदा उसकी आंखों में आंसू ना आए। समझा देना अपनी बीवी को। असद, मैंने तो अन्नू को कुछ भी नहीं कहा था, वो तो खुद ही। मैं मान ही नहीं सकता अन्नू खुद से ये सिचुएशन क्रिएट करे। तुमने ही कुछ उसे कहा होगा तभी वो रो रही है। तस्वीर जो पढ़ता है इस प्यार की, हर सू दिखे फिर शक्ल यार की, शक्ल यार की। दिल जो करे फिर गुस्ताखियां मिलती नहीं, फिर उसे माफियां। दिल जो करे फिर गुस्ताखियां मिलती नहीं, फिर उसे माफियां। क्या हुआ है अन्नू? क्यों रो रही हो? किसी ने कुछ कहा है क्या? रोही है इन आंसुओं की वजह। कुछ कहा है उसने? मेरी बच्ची पे इल्जाम लगाया है। तुम ही बताओ जुनैद, अन्नू रोही से भला क्यों जेलस होने लगी? असद की शादी इसी ने तो करवाई है। मैं समझा दूंगा उसे भाई, वो आइंदा ऐसा नहीं करेंगे। अच्छा चलो, रोना बंद करो, ठीक है? और तैयार हो जाओ, हम बाहर जा रहे हैं नाश्ते के लिए। मैं कहीं नहीं जा रही। अन्नू, भाई इतने प्यार से बोल रहे तो उठ जाओ ना बेटा, चली जाओ। सिर्फ यही नहीं, आप भी हमारे साथ चल रही हैं। और मैं भी चलूंगा। ठीक है चलो, उठो, अब 5 मिनट है तुम्हारे पास। गेट रेडी, मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। आ जाओ। चलो अब अपना मूड ठीक करो। बिल्कुल, चलो जल्दी उठो। आओ आओ आओ, गो। जल्दी से। हम सब बाहर नाश्ता करने जा रहे हैं। आसान नहीं लफ्ज़े मोहब्बत, दिल का सुकून ये मांगती है। चाहे बहा दो दरिया लहू के, फिर भी कहाँ ये मांग
तुम सब उस बेचारी को अकेला छोड़कर नाश्ते पर चले गए। मेरे ख्याल से अच्छा खासा सबक सिखा दिया रूही को। फिर किस बात पर मूड ऑफ है? तुम्हारी वजह से। कब भेजोगे पप्पू को हमारे घर? जब तुम बोलो। ठीक है, इस इतवार को भेज दो। मैं बात करता हूँ। बात नहीं करनी, सिर्फ पप्पू को मिठाई के साथ भेजना और क्लियर कर देना कि वो तारीख लेने आए। तारीख? क्यों? इतने अरसे हमारी मुंह ज़बानी एंगेजमेंट रही है। मैं चाहती हूँ कि अब ये मंगेतर वाला टाइटल बदल जाए और इस बार मैं सीरियस हूँ। ओके, मैं बात करता हूँ अम्मा से। सोनिया, सेट करो इनको। अम्मा आपसे बात कर रहा हूँ मैं। तुमने कह दिया, मैंने सुन लिया। सिर्फ सुनना नहीं है, इतवार को वहां जाना भी है। मैं नहीं जाऊंगी वहां। अगर भाभी की जिद है तो मेरी भी जिद है। अनु से कहो कि अपनी माँ और अपने भाई को पहले राजी कर ले। अम्मा दोबारा शुरू ना करें, ये बात खत्म हो चुकी है। तुम्हारी तरफ से खत्म हुई होगी, मैं तो अभी भी कायम है। अनु इस घर में उस वक्त आएगी जब खूबसूरत रुखसत होके वहां जाएगी। आपको पता है ना, मुमानी नहीं मानेगी। नहीं मानेंगी तो मैं भी तुम्हारी और अनु की शादी के लिए राजी नहीं हूँ। हिसाब बराबर। जब मेरी बेटी के नसीब को लटकाया हुआ है, अपनी बेटी घर में बैठी रहेगी ना, तब एहसास होगा। अरे वो कहीं और कर देंगे अन्नू की शादी। वही करेगी अनु कहीं और शादी। तुम्हारा खोटा मजबूत है। तुम चुप रहो और इंतजार करो भाभी और जुनेद के सब्र खत्म होने का। जब अन्नू रोएगी पीटेगी ना, तो खुद दौड़ते हुए आएंगे रिश्ता लेने। सर ठीक है, पे दे तो सकते हैं हम इसमें। एक्सक्यूज। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? मैं परेशान हूँ कुछ कुछ। क्यों? अब्बी की रिपोर्ट्स का सोचकर। आपको याद दिलाने के लिए फ़ोन किया है। रिपोर्ट्स आने के लिए अगर कोई काम ना हो आपको और आप फ्री हो तो। इतना फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है, मैं रिपोर्ट्स ले लूँगा। थैंक यू सो मच। वो ना मैं अभी के साथ जाकर खुद ही रिपोर्ट ले आती, लेकिन अभी कोई ना कोई बहाना बनाकर मुझसे रिपोर्ट्स ले लेते, फिर डॉक्टर के पास भी ना जाते, इसलिए आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ। मैंने कहा ना, इतना फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है। मैं रिपोर्ट्स भी कलेक्ट कर लूँगा, डॉक्टर से कंसल्ट भी कर लूँगा। आप परेशान मत हो, सब ठीक होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। थैंक यू वंस अगेन। ना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। क्या बात है, बड़ी तसल्लियाँ दी जा रही हैं। काम की बात कर लें। हम काम की बात कर रहे हैं, आप एंगे सीरियस ही नहीं होते। बताएं, आप जो बता रहे थे।
अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम सलाम। क्या हुआ? हमारी प्यारी सी भाभी का मूड क्यों ऑफ है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अम्मी नाराज हैं आपसे, है ना? तुम्हें कैसे पता? बाहर रिफत बी पर बरस रही है और ऐसा तभी होता है जब उनका पारा हाई हो, और उनका पारा ज्यादातर आप ही की वजह से हाई होता है। तो मतलब जो कुछ भी हुआ है वो आप ही की वजह से हुआ है या आपके साथ हुआ है, राइट? तो चले मना लेते हैं अम्मी को, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ऐसा करें, एक अच्छी सी चाय बनाएं और मेरे साथ चले। आपको सपोर्ट करने के लिए आपका देवर हाजिर है। अरे भाई, अभी मैं भाभी को अम्मी को बनाने के टोटके ही बता रहा था। और मतलब भाई को भी मनाना पड़ेगा। आप टेंशन क्यों लेती हैं? मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगा। आप आए मेरे साथ, आ जाए आ जाए आ जाए। अरे चले ना, आ जाए आ जाए आ जाए। आइंदा नहीं करूंगी ऐसी कोई बात जिससे आप और अनु हर्ट होंगे। ठीक है, मैं नाराजगी खत्म कर देती हूँ, लेकिन तुम अनु से माफी मांगो। जब तक तुम्हारी शादी नहीं होगी उसे आसरा रहेगा खूबसूरत का, और उसका ये आसरा खत्म करना बहुत जरूरी है। मिलती नहीं फिर उसे माफिया। आपके लिए चाय लाई हूँ। नहीं पीनी मुझे चाय, मुझे पीनी होगी रिफत बना लेगी या मैं खुद बना लूंगी। क्या हो गया मामा, क्यों इतना गुस्सा कर रहे हैं? जब कोई आपकी नरमी को कमजोरी समझ बैठे तो गुस्सा करना पड़ता है। अम्मी, मैं कई बार आपसे सॉरी कर चुकी हूँ। आइंदा नहीं करूंगी ऐसी कोई बात जिससे आप और अनु हर्ट होंगे। क्या हो रहा है भाई? आप ही समझाइए ना मामा को। भाभी से नाराजगी नहीं खत्म कर रही है मामा। अम्मी मान जाए ना प्लीज। देखिए ना बेचारी रूही कितना परेशान है। ठीक है, मैं नाराजगी खत्म कर देती हूँ, लेकिन तुम अनु से माफी मांगो। तुमने उस पर इल्जाम लगाकर उसका नहीं मेरा भी दिल दुखा है। मैं अपना दुख तो माफ कर सकती हूँ, मगर अनु का ऐसे हर्ट होना माफ नहीं कर सकती। अम्मी रहने दें। तुम बीच में मत बोलो अनु। आई एम सॉरी अनु, मेरी वजह से आप हर्ट हुए। इट्स ओके रूही, मैंने तो पहले ही कहा था। रात गई बात गई। चले, अब तो सब खुश, इसी बात पे अब चाय पी लें। मैंने अनु से सॉरी कर दी। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें मनाने के लिए भी तुमसे माफी मांग सकती हूँ। भाई
मेरे और तुम्हारे बीच सॉरी या थैंक यू जैसे अल्फाजों की कोई गुंजाइश नहीं है। बस थोड़ा ख्याल रखा करो। बेटे ना, मैं ख्याल रखूँ। चलो अब तुम अपना मूड ठीक करो। मेरे मूड की परवाह किसे है? मुझे तुम मेरा प्यार, मेरी खुशी हो, कुछ हो मेरा। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि तुम अम्मी या अन्नू के आगे लेट डाउन हो। देखो कोई, अगर तुम मेरी बात मान लेती तो वो कुछ ना होता जो सुबह हुआ। अगर तुम मेरी बात का यकीन कर लेते तो ही प्लीज प्लीज मुझे सब में मत उलझाओ। मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूं, लेकिन अनु भी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। प्लीज अच्छा चलो स्माइल। थैंक यू। कुछ खाया नहीं है ना? जी डॉक्टर साहब, इज एवरीथिंग ओके? रिपोर्ट कुछ ठीक नहीं, फौरी तौर पर ऑपरेशन की जरूरत है। ऑपरेशन? मेडिसिन के थ्रू ट्रीटमेंट नहीं हो सकती? ऐसा मुमकिन नहीं। मेरी सजेशन ये है कि फौरी तौर पर ऑपरेशन करवा लें इसका। इज इट गोइंग टू बी रिस्की? इट विल बी रिस्की, जान भी जा सकती है। थैंक यू। तुमने भेजा नहीं पप्पू को? क्या मतलब तुम फिर उन्हें मना नहीं सके? क्या किया तुमने? चाय? वो मैं क्या, ये भी मेरी गलती है ना? मैं रिफत भी को बुलाती हूँ, वो साफ कर देती है। चाय रिफत भी नहीं गिराई है? नहीं ना, साफ करो, साफ करो ये सारा मेस। क्या हो गया? क्यों शोर मचा रही हो तुम? अम्मी, फरहान ने पप्पू को यहाँ भेजना था, लेकिन पप्पू वो अपनी उसी जिद पर कायम है। तुम यूं ही क्या कर रही हो? मैं सफाई रहने दो, बाद में भी हो जाएगी सफाई। जाओ यहाँ से। जी। फरहान तो शुरू से ही खुद गर्ज है और रुखसाना अपने बेटे के कार्ड खेले बगैर रह नहीं सकती। अंदाजा था मुझे इस बात का। जो पप्पू चाहती है वो आप नहीं मानेंगी, और जो आप चाहती हैं उसके लिए पप्पू कभी राजी नहीं होगी। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि मेरी शादी किस मैसअप का शिकार हुई भी है। अगर तुम चाहो तो तुम्हारी शादी इससे भी बेहतर जगह पे हो सकती है, लेकिन क्योंकि तुम्हारा दिल अटका हुआ है फरहान में, और इसीलिए तुम्हारी शादी भी लटकी हुई है। मैं आपको 1000 दफा बता चुकी हूँ कि मैं फरहान के अलावा किसी और से शादी कभी नहीं करूंगी। इनफैक्ट मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। इसलिए बेहतर यह है कि मुझे कन्विंस करने के बजाय आप भाई को जाकर समझाएं। अम्मी, आपने हमेशा मेरी खुशी का ख्याल रखा है। प्लीज अपनी जिद छोड़ दें और खूबसूरत को इस घर में बहू बना कर ले आए। जो लड़की मुझे और मेरे बेटे को पसंद नहीं है वो इस घर में बहू बन के नहीं आ सकती। ये बात तुम अपने दिमाग में बिठा लो। रिफत भी अनु बहुत परेशान है। क्यों?
खैरियत तो है? पप्पू नहीं आई ना शायद इसलिए। एक तो ये पप्पू की भी समझ नहीं आती, पता नहीं अपनी इज्जत कब छोड़ेंगी। मैं बात करूं जुनैद भाई से? नहीं, तुम्हें भाई से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जुनैद भाई खुद अपनी मर्जी के मालिक हैं, ना तो वो खुद अपनी मर्जी के खिलाफ जाते और ना ही किसी को जाने देते। इस तरह तो ये मामला अटका रहेगा। और अन्नू की शादी? मेरी बेटी की शादी की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं तो बस इसलिए। मैंने कहा ना, सोचने की भी जरूरत नहीं है, उसकी माँ अभी जिंदा है। और वैसे भी हमारे घर में ये फैसले बड़े बैठकर करते हैं। छोटे इन बातों को डिस्कस भी नहीं करते। असद, इसे बहुत कुछ समझाना होगा तुम्हें। जी अम्मी। क्या हुआ भाई, इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया? सब ठीक तो है? जुनैद, क्या हुआ? अंकल की रिपोर्ट्स ठीक नहीं फराज। एक्सक्यूज। हेलो, सॉरी अभी तो मैं बिजी था, रिपोर्ट्स नहीं कलेक्ट कर सका। मैं बाद में बात करता हूँ, इस वक्त थोड़ा बिजी हो के। बाय। कब तक छुपाओगे तुम ये हकीकत दोस्त? वो बहुत छोटे दिल की है फराज, परेशान हो जाएगी। इस सच को छुपाने के अलावा कोई और ऑप्शन है तुम्हारे पास? पता नहीं यार, अब मैं उसे किसी किस्म की टेंशन नहीं लेना चाहता। वो बहुत प्यार करती है अपने अंदर से। डॉक्टर्स ने क्या कहा? हार्ट सर्जरी होगी, काफी रिस्की है, जान भी जा सकती। हाँ लेकिन अगर नहीं करवाते, रिस्की तो तब भी है। तुम्हें पहली फुर्सत में उसे सब सच बता देना चाहिए। एक एक लम्हा बहुत कीमती है जुनैद। कहीं ये ना हो कि जरा सी देर तुम्हारे लिए सारी जिंदगी का पछतावा बने। क्या बात है माँ, कुछ परेशान लग रही है? परेशानी की वजह अन्नू है, वरना रुखसाना, उसकी तो मैं किसी भी बात को अहमियत नहीं देती। और ये तो तय है, रुखसाना अपनी जिद छोड़ने वाली नहीं। जब तक तुम्हारी शादी नहीं होगी, उसे आसरा रहेगा खूबसूरत का, और उसका ये आसरा खत्म करना बहुत जरूरी है। उसे भी तो पता चले हम उसकी किसी भी ब्लैकमेलिंग में आने वाले नहीं हैं। इसलिए तुम्हारी शादी होना बहुत जरूरी है। आसान नहीं लफ्ज़े मोहब्बत, दिल का सुकून
ये मांगती है, चाहे बहा दो दरिया लहू के, फिर भी कहाँ ये मानती है। अन्नू बेटा नाश्ता कर लो, रात से तुमने कुछ भी नहीं खाया, क्यों अपनी माँ को तंग कर रही हो? मेरा दिल नहीं चाह रहा। फिक्र मत करो बेटा, थोड़ा सा सब्र कर लो, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा अम्मी? मैं जा रही हूँ ना जुनैद के लिए लड़की देखने। मतलब अब भाई की शादी कर रही हैं? हाँ, जुनैद की शादी हो जाएगी तो रुखसाना की अकल खुद ही ठिकाने आ जाएगी। अम्मी आपको मेरी जरा परवाह नहीं है? बेटा तुम्हारे लिए तो सब कुछ कर रही है, और तुम रुखसाना की फिक्र बिल्कुल मत करो। बेटा कोई काम है? अम्मी मैं अब्बी की तरफ चली जाऊं? हाँ चले जाओ, मगर खाना पका के जाना जी, और शाम को जल्दी वापस आ जाना, रुकने की जरूरत नहीं है। जी अम्मी। आप जानती हैं इस घर में शादी सबसे पहले मेरी होनी थी, ऐसा आप कहती थी, लेकिन नहीं, पहले असद की शादी हो गई, अब आप भाई की कर देंगी, और फिर उमर। कैसी बातें कर रही हो अन्नू? उमर की शादी में तो अभी बहुत वक्त पड़ा है, और जुनैद की शादी भी मसलियतन कर रही हूँ। चाहती तो मैं यही थी कि पहले तुम्हारी शादी हो, मगर क्या करूं, रुखसाना की सुई जो अटकी हुई है। अन्नू मैंने कहा ना, परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा बेटा।